विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रत्याशियों के समर्थन में स्टार प्रचारकों द्वारा सभाएं की जा रही है। इसी के तहत चंदेरी के नया बस स्टैंड परिसर में चंदेरी विधानसभा से प्रत्याशी जगन्नाथ सिंह रघुवंशी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की विशाल आमसभा आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गण मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं आमसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थकी हुई सरकार है, जो राजनीति के क्षेत्र में अपनी औलादों को भेज रही है। इनके पास कोई नेता नहीं बचा है। साथ ही केंद्रीय मंत्री द्वारा मंच पर बोलते हुए कहा गया कि 5वीं बार मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार होगी और आने वाले 25 साल में भारत माता दुनिया में नंबर 1 पर हो और हम सभी को मिलकर मध्य प्रदेश को भारत में नंबर 1 का प्रदेश बनाना है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश की जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए जन कल्याणकारी योजना चलाई गई है, जिसका सभी को लाभ मिल रहा है तथा सभी से आग्रह किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चंदेरी क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ कर भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। इस दौरान कार्यक्रम में हजारों की संख्या में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता मौजूद रही। इनसे झगड़ा करने को मालूम हो गए, उनने उठा के विधायक जी के बेटे को फोन किया, बेटे ने बाप को फोन किया और इनसे फोन पे हॉट टॉक हुई और इनको ये धमकी दी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम, 1 महीने बाद तेरा पता नहीं लगेगा कहाँ जाएगा। ये हालत है। इसके बाद भी मुझे समझ में आ गया कि विकास का कोई लेना देना इस क्षेत्र में है नहीं। एक आतंक का राज्य है। कांग्रेस के 3 ही गुण हैं: भय फैलाना, लालच देना और फूट डालो राज करना। कोई चौथा हो तो आप बताना। लेकिन मैं हमेशा आज चंदेरी की ऐतिहासिक धरती से मैं आप सबसे ये प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि मित्रों, इस धरती पर एक सरकारी आदमी है जिसके 2 हाथ और 2 पैर हैं। 10 सर के रावण को हमने पढ़ा है, देखा नहीं है कि किस खेत की मूली है जिससे आप डरते हो। और मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि आज भय समाप्त करना होगा। मध्य प्रदेश की धरती में ये गिनी चुनी जगह होंगी जहां पर ऐसी बातें हो जाती हैं। हम जैसे लोग इस आतंक से लड़कर उनकी छाती में पैर रखकर यहां तक पहुंचे। ध्यान रखें, मैं जब पहली बार संसद में गया था तो मेरी उम्र 29 साल भी नहीं थी। वहां एक दिग्गी राजा होते थे, हम डग्गी राजा है। और हमने बुंदेलखंड में ऐसे जो कुछ कार्य किए हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। चाहे देश की बात हो और चाहे देशवासियों की बात हो, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश है, फिर हमारी पार्टी और उसके बाद हम सब। और आप सबने देखा होगा कि जब से इस देश की बागडोर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली है, देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है और देशवासियों के हितों में अनेकों अनेक जनहितकारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जिससे लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आए और लोगों के जीवन का स्तर सुधरे। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री